तो आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। हमारी बॉडी वेट गेन कैसे करती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितनी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उससे ज्यादा बर्न नहीं करते, यानी कि हम ओवर कैलोरी कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी वेट गेन करती है। बट जितने हम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा बर्न करेंगे तो हमारी बॉडी वेट लॉस करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कैलोरीज होता क्या है। कैलोरीज एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक यूनिट होता है। सपोज जितना भी हम खा रहे हैं या फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें कि कुछ कैलोरीज हैं, यानी कि कुछ एनर्जीज हैं, उस एनर्जी को काउंट करने के लिए हम कैलोरीज यूज करते हैं। सपोज हमने अगर ट्रैवल करना है तो हम किलोमीटर्स या मीटर्स में उसको काउंट करने हैं। सिमिलरली जितनी भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम बर्न कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशंस के लिए हम उसको कैलोरीज नाम देते हैं। तो यहाँ तक तो पार्ट था कैलोरीज का। अब हम देखते हैं बॉडी वेट गेन कैसे करती है। सपोज करो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी, यानी कि जितना आपका करंट वेट है उसको मेंटेन करने के लिए आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, और अगर आप 2000 से ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो और उसको जो बर्न कर रहे हो वो कम कर रहे हो तो आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। बट वेट गेन के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फैट गेन, सेकंड होता है मसल गेन एंड थर्ड होता है वाटर वेट, जो कि टेम्परेरी होता है। और जो मसल गेन और फैट गेन की रेशियो है वो हम उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो, कितने आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, कितना आप फैट कंज्यूम कर रहे हो। सो आई विल सजेस्ट कि आपको हमेशा फोकस करना चाहिए मसल गेन के ऊपर। यस, अगर आप अंडर वेट हो आपको वेट गेन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बट देखो, मैंने आपको जैसे बताया वेट 3 टाइप्स का होता है, फैट, मसल और वाटर। सो आपको ज्यादा फोकस करना है कि जब भी आप वेट गेन जर्नी स्टार्ट करो तो आप हमेशा फोकस करो कि आपकी बॉडी में वेट गेन हो रहा है उसकी जो रेशो है फैट्स की कम हो, प्रोटीन की ज्यादा हो। सो आप मसल कैसे गेन कर सकते हो? आपको पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड करनी है। मेंटेनेंस के बाद उसको हल्का सा इंक्रीज करना है। सपोज अगर आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी को आपने 500 कैलोरीज इंक्रीज कर दिया, यानी कि 2500 कैलोरीज अब आप कंज्यूम कर रहे हो। उसके बाद आपने इसमें अपना प्रोटीन इंटेक हल्का सा इंक्रीज करना है। सपोज अगर आप प्रोटीन बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप बिगनर हो, आपने जिम जाना भी स्टार्ट किया है, जितना आपका बॉडी वेट है उसका आपने इंटू 1 कर देना है। यानी कि सपोज अगर आपका 47 kg वेट है तो आपको 47 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरे डे में कंज्यूम करना है। जब आप धीरे धीरे वर्कआउट करना और प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे तो आपकी प्रोग्रेस में मसल गेन ज्यादा दिखेगा आपको। जब आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाओगे वहां पे आपका वेट गेन या मसल गेन होना स्टॉप हो जाएगा, और इसे हम प्लेटू भी कहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा अपने वर्कआउट चेंज करना है या फिर आपको अपनी डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। बिकॉज देखो, जब आपका वेट 47 kg था आपने उसको सरप्लस करके 2500 ऐड करके आप उसको 50 या 55 kg तक ले गए। अब 55 kg पे अगर आप फिर भी 2500 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, दैट मीन्स कि अब वो आपकी न्यू मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब आपको अपने प्रोटीन इंटेक को 1.1 या 1.2 से इंटू करना है। जो भी अब आपके पास नंबर आएगा तो उस नंबर को अपने प्रोटीन इंटेक करना है। अब उस प्रोटीन इंटेक को अपने हर एक मील में इक्वली डिवाइड कर देना है। सपोज अगर आप 5 मील्स कंज्यूम कर रहे हो तो आपको अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो हर एक मील में डिवाइड करके कंज्यूम करना है। और ऐसे ही मसल गेन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है मसल गेन या वेट गेन से रिलेटेड, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट।